आप सबका दिल से स्वागत है। आपने आज का थंबनेल तो देखा, क्या वाकई में दुनिया ख़त्म होने वाली है? अब ये थंबनेल क्यों डाला है, सब चीज़ें बताता हूँ। आप सब लोग ने एक वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी, कि टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। सेम वही वीडियो मैंने देखी। मैंने भी ये चीज़ देखी। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होती है। हमें लगता है कि 60 मिनट्स ख़त्म हो गई है, बट एक्चुअल में अब वो घट कर 40 मिनट्स हो गई है। देखने पर हमें लगता है कि 1 घंटा हो गया, बट एक्चुअल में वो 40 मिनट्स ही हुई है। तो मैंने ये सब वीडियो देखा, उसके अंदर ये भी था 2025 अभी आया था, निकल जाएगा। घड़ी के अंदर भी टाइम फटाफट गुजर रहा है। अब वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें देखी और मैं खुद भी ये सब चीज़ें काफ़ी दिनों से मार्क कर रहा था, बट मैंने जब वो वीडियो देखा तो वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेलिंग नहीं दी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रियल कारण क्या है। हाँ, उसके अंदर ये बताया गया अर्थ है वो 3rd डायमेंशन पर है, अब वो 4th पे जाने की जगह पर डायरेक्ट 5th पर चले गया, इसलिए टाइम बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, बट ये चीज़ काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आई होगी कि ये क्या है। बहुत लोग समझ गए होंगे, बट बहुत लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर रिसर्च करूं। मैं तो अलग अलग स्टोरीज़ बनाता हूं, तो ये एक अच्छी चीज़ है लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए डेट रियलिटी है क्या वाकई में टाइम फास्ट जा रहा है? क्या वाकई में साल यूँ निकल जाता है? क्या वाकई में मिनट्स के कांटे फटाफट गुजर रहे हैं? तो मैंने अपनी किताब खोली, रिसर्च की। अब उसके अंदर और एक चीज़ मुझे पता चली कि पहले 7-8 साल के जो बच्चे रहते थे उन्हें इतना कुछ पता भी नहीं रहता था, बट आजकल आप देखोगे 7-8 साल के जो बच्चे हैं वो काफ़ी मैच्योर है उनकी एज के मुताबिक। मतलब 7-8 साल का जो लड़का रहेगा या लड़की रहेगी, वो लोग बातें करेंगे लाइक दे आर ग्रोन अप। उन्हें इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज रहती है। कोई कोई तो जीनियस किड रहता है। आजकल के किड्स बहुत अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैंने जब ये सब चीज़ें पढ़ी तो मैंने भी मार्क किया कि हाँ, तो मैं अच्छी कहानी चालू करता हूँ, बट हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। आज जो मैं कहानी बताऊँगा 2 तरीके से आप देखना। एक, आप नहीं मानना, दूसरा आप मानना। मैं आपको एंड में 10 बच्चों की कहानी बताऊंगा। वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह से है। मैं जब आपको वो 10 बच्चों की स्टोरी बताऊंगा तो आप खुद शॉक हो जाओगे। मैं कहानी चालू करता हूँ। इतनी भी कहानी मिस मत करना, कुछ अलग ही कहानी है, ऐसी कहानी आपने नहीं सुनी होगी। अब टाइम क्यों फास्ट जा रहा है, इसे जानने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले जब आया था कोविड, तो कोविड आया था चाइना से। कोविड लोगों को हुआ था एक वायरस से। साइंटिस्ट का ये मानना था ओरिजिनली आया बैट से और उसके बाद ये ह्यूमन में स्प्रेड हुआ। तो ये एक पॉइंट तो हमने देखा, चाइना से आया, कंटेजियस था। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट ने बताई। अब ये है सिक्के का एक पहलू। अब हम बात करते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। तो अब आप थोड़ी देर के लिए जो मैंने आपको कोविड से रिलेटेड बताया उसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रख डालिए। तो अब जो आगे मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपके हाथ में, या आप मानो या ना मानो। मैंने जो रिसर्च किया वो पार्ट पर आते हैं। बहुत सारे अलग लोग हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनका ये मानना है क्योंकि धरती पर पाप बहुत बढ़ गए थे। अब इतने पाप हो गए थे कि पाप का घड़ा गिरने वाला था, दुनिया ख़त्म होने वाली थी। उस वक्त बहुत ज़रूरी था पाप को कम करना, लोगों को एहसास दिलाना कि बहुत गलत जा रहे हैं लोग। तो ये कोविड एक ऐसी बीमारी आ गई जिसके अंदर लोग घर पे रहने लगे। अब लोग घर पे रहेंगे तो पाप ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सेकंड, ये कंटेजियस थी, मतलब जिसे कोविड हुआ है उसकी आप हेल्प भी नहीं कर सकते हो, उसे आप टच भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने टच किया तो आपको भी कोविड हो जाएगा। तो ये एक तरीके की पनिशमेंट थी कि आप जिसको कोविड हुआ है उसकी आप मदद भी नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐसी भी चीज़ हुई, जिसे कोविड था उसे बहुत लोगों ने अपनी जान पर खेलकर मदद की। थर्ड, लोग पहले पैसे के पीछे भागते थे, घर वालों के लिए टाइम ही नहीं था, तो ऑटोमेटिकली घर वालों के लिए टाइम निकालना पड़ा, घर पर ही रहने लगे लोग। फोर्थ, कोविड ने और एक चीज़ बताई कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर इंसान हमारे सामने है तो कल वो जा सकता है। तो हम कोई भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने लगे और
हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो अपने हैं, हम उनके और करीब आ गए। अब एक एक चीज़ ध्यान से समझना। कोविड आया, काफ़ी टाइम तक रहा, चले गया कोविड। लगा कि दुनिया ठीक हो जाएगी, बट दुनिया के अंदर क्राइम्स बढ़ते गए, किडनैपिंग बढ़ती गई, रेप बढ़ते गए, लोग सुसाइड करने लगे, लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे। तो फिर ये होता है, अर्थक्वेक पहले भी आते थे, कोविड के बाद अर्थक्वेक बढ़ने लगे। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। फ्लड आना शुरू हो गया, लोगों की जान उसमें भी जाने लगी। बट ये सब होने के बाद भी दुनिया सुधरी नहीं। तो अब क्या होता है, कोविड तो आके गया, अर्थक्वेक आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है, दुनिया में चेंजेस नहीं है। दिन ब दिन आप सुनते रहोगे तो अलग अलग क्राइम, कहाँ पर चोरी चकारी हो रही है, तो किसी को किडनैप किया जा रहा है, तो कहाँ पर लूट फाट मची है, सोने की दुकान में घुस जाते हैं, बैंक में घुस जाते हैं, करप्शन चालू है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई, हॉस्पिटल में आप जाओगे 4-5 दिन रुकोगे तो बहुत पैसे चले जाएंगे। बोलने का मतलब ये है, सबको नहीं बट बहुत लोगों को पैसा 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 पैसा। बहुत लोग मेहनत करके कमाते हैं, बट उसके अलावा बुरे लोग हैं, उन्हें कैसे भी करके बुरे काम करके पैसे कमाना है, चाहे लोगों के साथ कुछ भी हो। तो अब ये सब चीज़ें होने लगी तो फिर और एक चीज़ आई। अब ये और एक चीज़ क्या आई, अर्थ 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन पर आ गया। डायमेंशन मतलब लेयर, लेवल, जहाँ पर कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो 1st डायमेंशन है, वहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हम एग्जांपल मानते हैं सिर्फ रॉक, तो अर्थ वहाँ पर नहीं रहेगा। अर्थ रहेगा जहाँ पर ह्यूमन है, एनिमल है, जहाँ पर लेयर ऑफ रियलिटी है, फिजिकल वर्ल्ड है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, प्लस जहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट है। 2nd डायमेंशन पर भी कुछ नहीं था, सिर्फ फ्लैट सरफेस। अर्थ ने अपनी जगह बनाई 3rd डायमेंशन पर, जैसे मैंने बताया, जहाँ पर चीज़ें हैं, मतलब लिविंग थिंग्स, एंड लेंथ विथ हाइट। अब 4th डायमेंशन था, वहाँ पर हिडन एक्सपीरियंस थे। अगर अर्थ 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन पर आता तो लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें पता चलती, बट अर्थ ने जंप किया 3rd डायमेंशन से डायरेक्ट 5th डायमेंशन पर। अब 5th डायमेंशन है, वो 3rd डायमेंशन से बहुत ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पर चीज़ें बहुत फास्ट जाएगी, वहाँ पर टाइम बहुत फास्ट जाएगा, हायर लेवल ऑफ रियलिटी होगी, लोग बहुत फास्ट सोचेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, वक्त बहुत जल्दी जाएगा। तो क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? आगे आप सुनते जाइए। तो ये हुआ क्यों, मतलब क्यों अर्थ 3rd डायमेंशन से डायरेक्ट 5th डायमेंशन पर चला गया। अर्थ चलता है एनर्जी से। अब अर्थ के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई। नेगेटिव एनर्जी आ गई मतलब एक तो रिवर है, उसे सब गंदा करते हैं, वो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न, ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। 3rd रीज़न, हर जगह पर झगड़े, हेट चल रही है, ग्रेडीनेस, लोग सुसाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, रेप केस इंक्रीज़ हो गए। सिंपल मतलब बहुत लोगों को, सब लोगों को नहीं बट बहुत लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब कन्वर्ट हो गया नेगेटिव एनर्जी में, और अर्थ ने जंप मार लिया 5th डायमेंशन पर। अब 5th डायमेंशन पर चीज़ें बहुत फास्ट जा रही है, तो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत यंग एज में ग्रोन अप जैसी बात कर रहे हैं। आपको मैं 10 स्टोरी बताता हूँ, उससे आप और क्लियर हो जाओगे। आरव 8 साल का था, उसकी बर्थडे पार्टी थी, सब लोग आए थे। उसके जो 2 दोस्त थे वो एक गेम को लेके लड़ने लगे। माँ बाप थे, वो लोग तो ऐसे ही कि बच्चे लोग खेल रहे हैं। अब आरव उन दोनों से कहता है, लड़ क्यों रहे हो, अगर उसे गेम चाहिए तो तू उसे गेम दे दे, तू थोड़ी देर के बाद खेल। तो ये चीज़ उसके पेरेंट्स ने सुनी। दूसरा लड़का गेम के लिए अपने फ्रेंड को चिल्लाने लगा, तो आरव कहता है, चिल्लाने से क्या हो जाने वाला है, चिल्लाने से क्या मिल जाने वाला है, मैं टॉस करता हूँ, टेल आया तो तू गेम खेल ले, हेड आया तो ये खेल लेगा। 8 साल के लड़के में इतनी समझ देख के माँ बाप शॉक हो गए। दिया 7 साल की लड़की, अब जो पज़ल उसकी टीचर को सॉल्व करने के लिए बहुत टफ लग रहा था, वो दिया ने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। उसकी टीचर शॉक हो गई कि ये तूने कैसे कर लिया, वो भी इतने जल्दी। साइंस के क्वेश्चन का आंसर वो इस तरीके से देती है जैसे उसके अंदर उसने हायर स्टडीज़ की है। हर एक क्वेश्चन के आंसर, जो लड़के बड़े स्टैंडर्ड में है उन्हें जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है,
दिया 7 साल की, वो उस क्वेश्चन का आंसर दे देती है। अब 7 साल की लड़की में इतना दिमाग, इतनी नॉलेज कैसे? कबीर 6 साल का अपने पेरेंट्स के साथ वो सिटी की बात करता है जो सिटी में ना कभी उसके पेरेंट्स गए हैं ना वो गया है। हिस्ट्री की वो चीज़ों के बारे में बात करता है जिस हिस्ट्री को उसने कभी पढ़ा नहीं है। एक दिन वो लोग कहाँ पर घूमने के लिए गए, उस जगह पर उसके डैड और मॉम को कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। कबीर ने बताया आगे से राइट पर है। उन्होंने कबीर से पूछा तुझे कैसे पता? कबीर कहता है मुझे नहीं पता है, मुझे कैसे पता। मीरा देखती है उसके डैड और मॉम लड़ रहे हैं। वो डैड और मॉम से कहती है ऐसे लड़ने से तुम लोग के साथ तकलीफ ही होने वाली है, तुम लोग को प्रॉब्लम ही होने वाली है, एक दूसरे को समझना सीखो। डैडी कुछ बोल रहे हैं तो आपको चुप बैठना पड़ेगा, और डैडी अगर मॉम कुछ बोल रही है तो आपको चुप बैठना पड़ेगा, आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। माँ बाप ने फाइट रोक दी और बेटी के सामने देखने लग गए। 8 साल की लड़की ये बात कैसे कर सकती है? 9 साल का रोहन, उसने कभी सीखा नहीं है लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो उसे कैसे रिपेयर करते हैं। तो उसके घर में कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो रोहन ठीक करता है। 9 साल का, उसने कोई कोर्स नहीं किया है। तो ये क्या चीज़ है? सानवी 8 साल की, उसके डैड ऑफ हो गए थे, उसकी मॉम थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। सानवी के 2 बड़े भाई थे। सानवी 8 साल की होने के बावजूद उसने घर पर झाड़ू लगाया, उसने घर पर पोछा किया, उसने अपने भाई को बताया चावल कैसे बनाने हैं, क्या क्या करना है, ग्रेवी कैसे बनानी है, मतलब सालन कैसे बनाना है। भाई ने पूछा ये सब तुझे कैसे आता है? वो कहती है मैं बस मम्मी को देखती थी और उस हिसाब से मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ। खाना बना के जब उस दोनों भाई ने खाया, उसकी मॉम की तबीयत ख़राब थी, मॉम ने खाया तो खाना रियल में बहुत अच्छा बना था। सानवी के बताने पर, उसके भाई ने बनाया था, उसके भाई को नहीं आता था, बट सानवी ने सब चीज़ें बताई, घर के अंदर भी सब काम किया। तो 8 साल की बच्ची में इतनी समझ। जॉन 7 साल का, उसके पेरेंट्स ने ट्रिप प्लान की थी। जॉन कहता है डैडी हमें नहीं जाना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसके डैड और मॉम कहते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने फोर्स करके उसके पेरेंट्स को 2 घंटा लेट कराया, उसके पेरेंट्स नहीं माने, उसके पेरेंट्स निकले। आगे वो लोग गए तो बहुत ट्रैफिक जाम था। अब उसके डैडी ने किसी को पूछा कि क्या हुआ, तो उसके डैडी को लोगों ने कहा आगे रोड पर एक्सीडेंट हो गया, बड़ा झाड़ भी गिर गया, बहुत सारे लोग मर गए, इसलिए रास्ता ब्लॉक किया है। अब अगर 2 घंटा जॉन ने उसके पेरेंट्स का वेस्ट नहीं कराया होता और वो लोग टाइम पर निकल जाते तो उनके साथ ये हादसा हो सकता था। ऐसी ही इंस्टिंक्ट उसे 4 से 5 बार हुई। उसके माँ बाप को समझ में आ गया कि जब भी लड़के को इंस्टिंक्ट होती है, इंट्यूशन होता है, हमें लड़का जैसा बोलता है वैसे करना है। मतलब वो डेंजर को पहले ही सेंस कर लेता था। विकी 8 साल का, वो लोग पहले बहुत अमीर थे बट उन्हें बिज़नेस में लॉस होने लगा। उसके डैडी मम्मी एक दिन बात करते हैं, लगता है हमारे ऊपर काला जादू हुआ है। लड़का कहता है मम्मी कल से हम एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं? उसकी मॉम कहती है क्यों ऐसे अचानक बोल रहे हैं? लड़का बोलता है पता नहीं मेरा दिल कर रहा है। और वो लोग एनिमल्स को खाना खिलाना चालू करते हैं। दूसरे दिन लड़का उसके डैडी को कहता है डैडी हमारे फैक्ट्रीज़ में जो शर्ट बनते हैं तो और अलग अलग तरीके के शर्ट बनाओ ना। उसके डैडी उससे बुलाते हैं, कहते हैं ये तो क्या बोल रहा है? तो कहता है डैडी कल आपने कहा था ना लॉस हो रहा है, फिर कुछ ब्लैक मैजिक का आप लोग ने नाम लिया था। उसकी मॉम बोलती है लड़का जैसा बोल रहा है करो आप। उसके डैडी ने नए शर्ट्स बनाना चालू किया। तीसरे दिन उसने देखा कि उसकी मॉम है कि इसकी चुगलियाँ कर रही थी फ़ोन पर। तो उसकी मॉम को कहता है मॉम ट्राई करो आप, किसी के बारे में बुरी बात मत करो। उसकी मॉम उसको देखती है और बोलती है हाँ तू बहुत बड़ा हो गया है। उसकी मॉम किसी की बुराई कर रही थी, वो चीज़ उसकी मॉम ने बंद कर दी। 4th डे लड़का कहता है डैड मैंने आपको कभी नहीं देखा है कि आप रोज़ सुबह में जाते वक्त गॉड के सामने आप प्रेयर करके जाते हो, और रात में मैंने आपको सोने से पहले भी कभी नहीं देखा है कि आपने प्रेयर्स की हो। तो हस्बैंड वाइफ को बोलता है अपन तो इसको कुछ सिखा रहे नहीं है, तो ये क्या चल रहा है इसका? वाइफ कहती है छोड़ो, ये जो बोल रहा है वो करते जाओ। नेक्स्ट डे से हस्बैंड ने क्या किया, रोज़ जाने से पहले प्रेयर करके निकला और रात में सोने से पहले प्रेयर करने का चालू किया। इन 1 मंथ जो वो लोग को लॉसेस हो रहा था उससे वो लोग आ गए प्रॉफिट में, और वो लोग ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। तो अब इतना छोटा बच्चा
उसे इतनी सब चीज़ें कैसे पता? गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता है मैंने 10 स्टोरी की बात किया था, बट मैंने जो आपको ये स्टोरी बताई ये लास्ट स्टोरी थी, क्योंकि अगर मैंने पूरी 10 स्टोरी बताया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट कंक्लूजन एंड पर ले चलता हूँ। जैसे मैंने कहा था, 2 एंगल से देखना, मानना या नहीं मानना। कोविड आया फिर भी पाप चालू थे धरती पर, अर्थक्वेक आया फिर भी पाप चालू थे, फ्लड आया फिर भी पाप चालू थे, समय फास्ट हो गया, लाइफ फास्ट चलने लगी, साथ में बच्चे ऐसे पैदा होने लगे जिन्हें अलग ही समझ है। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर पाप कम नहीं हुए तो हो सकता है या तो दुनिया ख़त्म हो जाए या फिर अलग तरीके से दुनिया चेंज होगी। जो बच्चे बॉर्न होंगे वो काफ़ी समझदार होंगे और वो लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। आज की पूरी कहानी अलग थी, होप आपको पसंद आई हो। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, सब सच्ची कहानियाँ मिलेगी। आप देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।